जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमर चौधरी आपका होस्ट और दोस्त। सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में, जहां लगातार हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करते हैं जिनके जीवन सिद्धांत, जिनकी जीवन यात्रा, जिनकी फर्श से अर्श तक के मुकाम को हासिल करने की जो यात्रा है वो न केवल हमें मोटिवेट करती है, सकारात्मक करती है, बल्कि हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी भरती है और हमें जीने का एक नया मौका और सोच देती है। नितिन सुथार साहब, शुभ सवेरा। अमर सर, स्वागत है नितिन भाई। आज आपके काम का बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है नितिन सर। आज जिस शख्सियत से हम मिल रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र डोडी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। नरेंद्र कुमार सोलंकी जी, गुड मॉर्निंग। माया रानी मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। अरुण मुंजाल जी, गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग जी। मंजू गोदारा जी, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मंजू मैम, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों यकीन जानिए, रमेश शर्मा जी, डी फार्मा, आपको रमेश जी बिल्कुल। आकांक्षु श्रीवास्तव सर देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पेरेंटिंग कोच, बहुत शानदार पेरेंटिंग कोच हैं, लगातार पेरेंटिंग में बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अरुण मंजाल सर, मैं शानदार हूं, आप बहुत कैसे हैं आप, क्या बात है। स्वाति जोशी जी, गुड मॉर्निंग अमर सर। अन्नू पुनिया मैम, स्वागत है। काव्या भार्गव जी, गुड मॉर्निंग। दलीप कुमार साई साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम लोग जो जुड़ रहे हैं, मैं तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। और आज जिस शख्सियत से हम मिलने वाले हैं, कमल रतन सर, यकीन जानिए मैं आपको सही बताऊं, जब मुझे कल पूछिएगा आप संजीव सर से, जो टैक्स सपोर्ट संभालते हैं, जो पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं, जब उनसे मुझे खबर मिली कि उन्होंने कहा सर आ रहे हैं, उन्होंने मुझे नाम बताया कि शंभू शिखर सर आ रहे हैं। मैंने कहा शंभू शिखर सर की बात कर रहे हो ना? बोले जी सर, शंभू शिखर सर आ रहे हैं। मैंने कहा सही बताओ, शंभू शिखर सर ही आ रहे हैं ना? अब उन्हें लगे कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे ही 5 मिनट ये समझने में, यकीन करने में लग गए कि कल मेरी मुलाकात शंभू शिखर सर से हो रही है। जयंत लिम्बा जी, नेमपाल बराड़ जी, सुनील कुमार बराड़ सर, वेरी गुड मॉर्निंग। अरविंद जोशी जी, यकीन जानिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूं जो इस समय कविता और काव्य के मंच का, हास्य कविता और व्यंग्य की अगर मैं बात करूं, दलीप कुमार साई साहब गंगानगर से, थैंक यू। दीपक कुमार जी, इनसे बड़ा हस्ताक्षर इस समय भारत के कवि के मंचों पर नहीं है। अगर मैं हास्य कवि की बात करूं, उनका जो अंदाज है, निराला अंदाज है। आज आप उनसे रूबरू होने वाले हैं, ब्रजमोहन जोशी जी। मैं बिल्कुल समय ना लेते हुए मैं आदरणीय शंभू शिखर सर को श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत सौभाग्य हमारा, बहुत बहुत। सर नमस्कार। सर नमस्कार। यकीन जानिए सर, मैं स्वागत इच्छे एसकेडी यूनिवर्सिटी में आपका सर। अहा नीक छी ना? बहुत नीक छी। मैंने प्रैक्टिस कर लिया सर। अहा के देख के बड़ नीक लागे ही। वाह, सही बोल रहा हूँ सर? बहुत अच्छा बोल रहे हो। माफी चाहूंगा कहीं बीच में गड़बड़ हो जाए, प्रोनाउंसिएशन हो जाए। इससे अच्छा तो मैं भी नहीं बोलता। अरे सर, एक तो कोशिश करिए सीखने की। और आप ये तो जानते हैं सर, अब सामने आप जैसी शख्सियत आ जाए तो आदमी वैसे भी थोड़ा सा ना। सर बहुत बहुत स्वागत है। यकीन जानिए, मेरे लिए तो ये यकीन ही करना, मैंने संजीव सर से 4 बार एक ही बात बोली सर कि शंभू शिखर सर की बात कर रहे हो ना? बोले हाँ सर, शंभू शिखर। और मुझे लगे कि शंभू शिखर सर मंच पे आ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जितने लोगों को मैं देख रहा हूँ, मंजू गोदरा जी को वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? रमन सर, आकांक्षु, अरुण मित्तल जी, अरुण मंजुल जी, सभी को मैं बहुत बहुत हैप्पी गुड मॉर्निंग। स्वाति जोशी, अनु पुनिया, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, काव्या, बहुत बढ़िया सर। तमाम लोग, रमन झा सर भी जुड़ चुके हैं सर। रमन झा सर लिख रहे हैं स्वागत अच्छी। दलीप कुमार साई जी, वेलकम सर। तमाम लोग आपको शायद कम दिखाई पड़े। वहां इंदर सिंह भाटी जी, मेहता साहब लिख रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा फैन हूं सर का। सर मैं भी, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ से स्वागत करना चाहूंगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको इजाजत की जरूरत है, आप बिल्कुल शुरू कर दीजिए। मैं पहले तो हम भी डाउट थे, अब विश्वास हो गए। वाह। जो कल तक हमसे दूर थे वो पास हो गए। क्या बात है। शंभू शिखर सर से जो मिलने का मौका मिल गया, हम जो आम आदमी थे वो भी खास हो गए। बहुत बढ़िया। आप तो खुद भी अमर भाई इतने अच्छे कवि हैं, आपको तो जरूरत ही नहीं है कि किसी कवि को लाए, आप खुद ही सुना दिया करिए तो लोगों को इसी में मजा आ जाएगा। सर ये तो आप समझ हाँ, आप एकेडमी में फंसे पड़े हैं, आप कवि सम्मेलन में आ जाइए।
सर आपको बहुत सुना है सर, आपको मैंने इतना सुना है, यकीन जानिए पिछले 2 साल से तो इतना सुना है सर। बहुत बहुत स्वागत सर। आप कुछ अपने अंदाज में कहना चाहें तो। जी, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, अभी मुझे लगभग 58-60 लोग दिख रहे हैं जो जुड़े हुए हैं, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और 4 लाइनें मैं सुनाता हूं जिसमें जी आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। और जितने लोग देख रहे हैं उनसे एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों तक आप इसे शेयर करते हुए चलिए। इस वीडियो को आप ग्रुपों में, ग्रुप के अलावा अपने पेज पर, अपने टाइमलाइन पर, बल्कि जो दोस्त खास है उनका आप लिंक व्हाट्सएप पर भेजकर भी उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि क्या अगला 1 बात। घंटा हास्य व्यंग्य से भरपूर होने वाला है। और हास्य जो है वो आपके भीतर के तनाव को मैं इतना दूर कर दूंगा, आप यकीन मानिए, क्योंकि काम जो है वो पूजा की तरह होना चाहिए, और यही एक काम है। तो मैं 4 लाइनें पहले सुना देता हूं आप लोगों को कि मैं एक हास्य का कवि हूं और मेरा मूलतः काम क्या है। जी मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं। तो क्या चेहरों की बात। जो उदासी है अमर सर, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसीलिए मैं लोगों को हंसाता हूं, लोगों के बीच में गुनगुनाता हूं, ताकि उनके भीतर के अवसाद दूर हो सके। और देखिए, देखते ही देखते 100 से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुका है, लोग देखने क्या के लिए 100 से ज्यादा लोग। एक ऐसा क्या समय है अमर जी, जिस समय में आप ये मानिए कि लोग जो हैं वो भाई भाई की नहीं सुन रहा, बेटा बाप की नहीं सुन रहा, कोई जब किसी की नहीं सुन रहा, ऐसे में हमें देखिए 120 लोग सुन रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। क्या सर, तब आपको तो लाखों लोग सुनते हैं सर, और यकीन जानिए ये 120 जो दिख रहे हैं, ये हजारों में रीच जो होगी इस वीडियो की, वो तो हजारों लाखों में होगी सर। नहीं, और वो तो देखिए धीरे करिश्मा धीरे राइस होगी, साहब कह लेकिन रहे जो लोग हैं। जुड़े हुए हैं उनका विशेष धन्यवाद। जी, उनका विशेष धन्यवाद। कवि कमल आग्ने जी, वहां पवन वेव निमाल जी, दीपक कुमार सर, तमाम लोग, सोनू शर्मा जी। आप यकीन जानिए जिस तक ये मैसेज पहुंच गया होगा, वो गारंटी से 10 लोगों को तो उसने जरूर कहा। कल से मैं ही 4-5 को तो स्पेशली मैंने कई लोगों को फोन किया कि कल शिखर सर आने, उनको जरूर सुन लीजिएगा। मैं आपसे सवाल ये पूछने वाला था सर, आपने जवाब भी दे दिया कि जब आपने कविता चुनी तो ये हास्य कविता ही क्यों चुनी। हाँ, देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा एक प्रश्न आपने पूछा है, जो इसने मुझसे आज तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। मैंने हजारों इंटरव्यू दिए होंगे, लेकिन ये सवाल मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा कि मैंने हास्य कविता क्यों चुनी। दरअसल इसके पीछे कारण ये था कि मुझे खुद हंसना बहुत पसंद है, हाँ, क्या बात है। और आदमी के भीतर जो होता है वो उसको देना चाहिए। जो आपके पास है आप वही तो बांटेंगे। आपके पास अगर लौकी है तो ऐसा थोड़ी है कि आप भिंडी बांटने लगेंगे। आपके पास, मेरे भीतर हास्य है, खूब हास्य है, और मुझे ऐसा लगता है कि हास्य जो है वो सभी रसों पर भारी पड़ता है, और इतना भारी पड़ता है कि 23 घंटे जीवन में आदमी रोता रहे, 1 घंटा अगर हंस ले तो 23 घंटे का रोना, उसका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो मैंने हास्य इसलिए चुना। और वैसे भी हास्य के देवता, हर रस के एक देवता होते हैं। हास्य के जो देवता है वो शिव हैं। हालांकि शिव सभी रसों के देवता है, तो हास्य के जो देवता है वो शिव है, और मेरा नाम भी शंभू है। तो मैंने कहा कि क्यों ना लोगों को हंसाया जाए। जीवन में जब मैंने शुरुआत किया था कवि सम्मेलन का जी, तो मैंने बहुत सारे अप एंड डाउन्स जो होते हैं वो देखे, लेकिन फिर भी हंसी का दामन नहीं छोड़ा। तो ये हंसी जो था ना, ये मेरा पैशन था। क्या बाद में मैंने इसे प्रोफेशन बना लिया, और पैशन को अगर हम प्रोफेशन बना लेते हैं तो काम करने का जो आनंद है वो कुछ और ही है। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या लर्निंग है सर। मैं आपका कई सारे वीडियो सुने सर, और मुझे इतनी खुशी हुई जब मैं वीडियोज भी सुन रहा था। सुन तो मैं पहले से भी रहा हूं। आप अपनी हास्य कविताओं का अंत भी कैसे करते हैं कि बेटों की जगह, गिरने के ऊपर जो आपने मैसेज दिया कि हम इतने गिर गए हैं कि बेटों की जगह बेटियों को मारने लगे। जी, मुझे लगा कि एक हास्य कवि केवल हास्य कवि नहीं है। बेटों की जगह नहीं, बेटों को मारना नहीं है, बेटों की जगह। बेटों की जगह।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बेटों के चक्कर में बेटे बेटे चाहिए, इसके लिए बेटियों का हमने जो है बेटियों को मारने लगे। सर उपहास अगर वो करना शुरू वाली कर आप दिया। वो एक कविता आप सुना दें, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा मैसेज है। आपने कहा श्राद्ध पक्ष से हम मदर डे तक आ गए, सर अगर आप वो सुना सकें तो। जी जी, वो कविता मैं आपको सुना देता हूं। वो देखिए, ऐसा है कि आजकल गिरावट का दौर है, और जी गिरावट के इस दौर में सोने के दाम गिर रहे हैं, जमीन के भाव गिर रहे हैं, शेयर बाजार रोज हम देख रहे हैं गिर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि गिरने में हमसे ज्यादा तेज मुकाबला किसी का नहीं हो सकता। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए। हमारे यहाँ 1 महीने का मदनोत्सव मनाया जाता था, बसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी तक। पूरा का पूरा 1 महीना प्रेम प्यार भाग के लिए आरक्षित था। यह पश्चिमी सभ्यता जब हमारे 1 महीने के मदनोत्सव को, जी होली का एक ऐसा त्योहार होता था कि हम बड़े से बड़े शिकवे गिले को रंग लगा के भूल जाते थे। जिस रंग में मैं हूं उसी रंग में तुम रंग जाओ, सारे शिकवे शिकायतें दूर। तो हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए। देखिए, अभी हमने मदर्स डे मनाया पिछले दिनों, मई के इसी महीने में ही मनाया हमने जी। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम एक दिन माँ को याद कर रहे हैं, लेकिन माँ का तो एक दिन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्या उसका तो पूरा जन्म है। आपको जो जननी है वो, और विधाता ने जन्म देने का जो अधिकार है वो सिर्फ एक स्त्री को दिया है। ऐसे ही पिता के ऋण से हम उत्तीर्ण होने के लिए एक दिन फादर डे नहीं मना सकते। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए। भाई हमारे 15 दिन में हम अपने सभी पितरों का, जितने भी हमसे हमारे बीच में नहीं रहे, जो लोग चले गए, उन सबको हम याद करते हैं। और इस याद करने की श्रृंखला में हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया। तो जब हम कविता की बात करते हैं तो हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स डे पर लटक गए। और देखिए, इसमें कितनी बढ़िया बात मैंने कहने की कोशिश की। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए। एक जो संयुक्त फैमिली होती थी जिसमें चाचा मामा ताऊ बाबा दादी ये सब होते थे, चाची मामी, अब हम उससे दूर होकर के संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन, मतलब ये रिलेशन ऐसा है जिसमें जब तक मेरा मन लग रहा है तब तक ठीक है, लेकिन मेरी कोई जवाबदेही नहीं है। संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए। बुद्ध महावीर से चले थे, निर्मल बाबा के दास हो गए। क्या बात है, क्या बात है सर। बुद्ध महावीर, जो ये देश जो है ये बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, जिन्होंने त्याग की, महावीर ने त्याग की पराकाष्ठा तक पहुंचे, सब त्याग दिया, अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, अपने मन की जब सारी भावनाएं त्याग गई, कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने वस्त्र तक त्याग दिए। और वस्त्र त्यागने के पीछे नग्नता नहीं थी, उनके भीतर से ही काम समाप्त हो चुका था। क्या क्रोध पर तो विजय पा ही चुके थे, वो मोक्ष पर विजय पा चुके थे। अब फिर उन्होंने बाद में अपने वस्त्र त्याग दिए, दिगंबर हो गए। दिगंबर का अर्थ है जिसने इस पूरे दिग आसमान को ओढ़ रखा है। ओहो, क्या बात है। दिगंबर हो गए वो। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे, निर्मल बाबा के दास हो गए। क्या बात है। निर्मल बाबा देखिए, वो कहते हैं जी चटनी खाओ पकोड़े खाओ कृपा आ जाएगी। और लोग उठाते हैं प्रश्न कि बुद्ध जो है वो अपनी पत्नी को बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए। मैं उनसे एक ही प्रश्न करता हूं कि भाई आप भी चले जाओ, बुद्ध बन के दिखा दो। ओ क्या बात है, क्या पॉइंट है सर। बुद्ध अगर गए तो उन्होंने कुछ बन के दिखाया। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे, निर्मल बाबा के दास हो गए। और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं। कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं। क्या बात है दोस्तों। एक
2-5 सेकंड का नेटवर्क इश्यू हो सकता है, पर यकीन जानिए मनीष कुमार जी, सर कृपा तो आपकी इस कविता में रुकी हुई थी। जय हो सर, क्या बात है। रूपाली अरोड़ा जी गुड मॉर्निंग सर। शांतु शर्मा जी, रिश्तों का याद करने के लिए समय की नहीं, दिन रिश्तों को हर महसूस करने की जरूरत है, बस दिशाएं जिसका वस्त्र हो। दिगंबर, क्या बात है। दीपक कुमार, वाह सर। यकीन जानिए दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत से हम मिल रहे हैं जिस शख्सियत से रूबरू होने के लिए लोग सोचते हैं बड़ी बड़ी 100 200 300 किलोमीटर दूर चलकर उनके कार्यक्रम अटेंड करने के लिए लोग जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर जब वो पढ़ते हैं तो लोग याद करते हैं कि एक ऐसे कवि आए थे जिन्होंने हमारी जिंदगी की तमाम चुनौतियों, तमाम समस्याओं को, तमाम दुखों को हर लिया, और उस शख्सियत का नाम है आदरणीय श्री शंभू शिखर, जिनसे हम ये लगातार बात कर रहे हैं। हल्का सा नेटवर्क का व्यवधान है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जब आप कोई काम कर रहे हो और उसमें व्यवधान आ जाए, एक बात बताओ, आपने अभी रिसेंटली रामायण और महाभारत देखी है, जब जब ऋषि मुनि कोई हवन किया करते थे, कोई यज्ञ किया करते थे, तो बताओ उसमें क्या आया करता था? व्यवधान। यानी मैं तो अपनी जिंदगी में एक सबक सीखा हूं, अगर आपके काम में व्यवधान आ जाए, आपके काम में व्यवधान, बाधा आने लगे, तो समझ लेना आप ऋषि मुनि वाला काम कर रहे हैं, समझ लेना आप यज्ञ कर रहे हैं, समझ लेना आप हवन कर रहे हैं, समझ लेना आप पुण्य कर्म कर रहे हैं। लेकिन आपने राक्षसों के काम में बाधाएं पड़ते कभी नहीं देखी होगी, उनके काम तो निर्विघ्न होते हैं। जितने भी कामों में बाधा आई है वो पुण्यों में आई है, वो यज्ञ में आई है, वो हवन में आई है। तो ये हवन चल रहा है, हवन हास्य का, हवन प्यार का, हवन सकारात्मकता का। हो सकता है थोड़ी सी बाधा आई हो, पर ये भी आपने नोटिस किया होगा, कोई भी बाधा ऐसी नहीं रही किसी यज्ञ हवन में जो दूर ना हुई हो। तो बस इस यज्ञ, इस हवन में, जिसमें आज के हमारे ऋषि मुनि हैं श्री शंभू शिखर सर, जिनको सुनना केवल हास्य नहीं है दोस्तों, आप पिछले 10 मिनट की बातचीत में ये तो समझ गए होंगे कि सर के पास केवल हास्य नहीं है, सर के पास वो गंभीरता है जिसे वो हास्य के रूप में पेश करते हैं, जिसे वो हंसी के पिटारे में से निकालते हैं, पर जब वो अंदर से निकलती है तो जिंदगी की सच्चाई निकलती है, जुनून निकलता है, सकारात्मकता निकलती है। अनिल प्रजापति जी वेरी गुड मॉर्निंग। मुकेश भटनागर जी, सर कह रहे हैं हम न जाने किस जहां में फंस गए हैं। मैंने तो मुकेश सर सोच लिया है, मैं तो अब नहीं फंसता। मैं जब से शख्सियत कार्यक्रम को कर रहा हूं, ईश्वर की मुझ पे ऐसी कृपा हुई है कि मैं जितनी भी शख्सियतें आ रही हैं उनसे सीखता हूं और जीवन को बहुत सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यकीन जानिए, हम जब बदलाव की बात करते हैं तो हम बदलाव की बात करते हैं दुनिया में बदलाव हो, बस। सर 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 स्वागत सर। जी, ये जो दुनिया में बदलाव की आप बात कर रहे थे अभी, मैं तो ये बात कर रहा था सर, जब भी ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं तो उसमें व्यवधान आ जाता है। तो आज हमारे सबसे बड़े ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो व्यवधान आ रहा है नेटवर्क का। जी, हम उत्तर प्रदेश में है ना, यहाँ पे लाइट चली जाती है। सरकार दिन भर जो है खुश होने का मौका देती है, जैसे ही दिन में 10 बार आपको खुश होना है तो खुशी जब मिलती है, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। सर मैं भी और किसी कारण से तो खुशी दे नहीं पाते। मैं यूपी से ही हूँ और ये फील मैं कर सकता हूँ जो आप बता रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं फिर मैं आपके पास में ही, आप इंदिरापुरम या राजेंद्र नगर साइड रह रहे हैं क्या सर कहीं? नहीं नहीं, मैं रह रहा हूँ पब्लिकली आपको क्या बताऊं, लेकिन आप इतना समझ लो कि नोएडा एक्सटेंशन में रह रहा हूँ। डन है सर, वो कंप्लीट कर रहे थे जी। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए, और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं, और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं, बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ से ही गिरा रहे हैं। आए लोगों के भीतर में जो ये आ गया है, मैं एक पंक्ति हमेशा कहता हूं कि मेरे पिता ने बचपन में मुझे गुड़िया से नहीं खेलने दिया। अच्छा। वो चाहते थे मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं होती। ओ क्या बात, क्या सर। शंभू सर, मैं आपसे मिलकर एक चीज मैं जो समझा हूं, मैं वो जानना भी चाह रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हास्य कवि हास्य के तौर पे बोलते हैं, पर वो हास्य नहीं बोलते, वो बोलते तो दार्शनिकता है, वो बोलते तो जिंदगी है, वो बोलते तो जीवन है। उन्होंने रूप उसको हास्य का दे दिया। आपसे नहीं, ये आपका भ्रम है, अभी 2 मिनट में टूट जाएगा। ये भी आपका ही का, ये जवाब भी आप ही दे सकते हो सर। क्या बात है, क्या बात है। देखिए एक्चुअली अमर जी क्या है कि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी देख रहे होंगे, बहुत सारे टीचर्स अभी देख रहे होंगे। अभी
एक लॉकडाउन के पीरियड में हम सबके भीतर एक अलग तरह का अवसाद पैदा हो गया है। जी मैं उन सबसे एक चीज कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने निश्चित तौर से यह जो हो रहा है यह अच्छा नहीं है, लेकिन ईश्वर ने हमें एक ऐसा मौका दिया है कि हम जब इस लॉकडाउन से निकले तो अपने आप को 10% बेहतर करके निकले। क्या बात। जिस जगह पर आज हम खड़े हैं वहां पर हम आज से 1 महीने बाद 2 महीने बाद कहां खड़े रहेंगे, तो 10% बेहतर खड़े रहे हम, 10% जो है वो और बेहतर खड़े रहें। एक काम हम अमर जी और कर सकते हैं, साथ में मैं आपको कुछ हास्य की कविताएं सुनाता हूं। जी ये जो आपके ऊपर में एक हमारा एडवर्टीजमेंट चल रहा है, एडमिशन ओपन जी और कॉन्टेक्ट नाउ, तो देखिए एक्चुअली क्या है कि ये ना जो ब्रोशर है थोड़ा बड़ा बन गया है। ये अच्छा कॉन्टेक्ट नाउ में हमारा नंबर नहीं दिख रहा है, अच्छा ओके ओके ओके। तो उसको ना थोड़ा सा छोटा करवा लीजिए, अभी छोटा आपके करा, हाथ बिल्कुल श्रिंक सही। करवा लीजिए। बिल्कुल सही है कॉन्टेक्ट नाउ, संजीव साहब। कॉन्टेक्ट ऊपर डाल दीजिए, नाउ नीचे डाल दीजिए, बस वो नाउ अच्छा छूट जाएगा कॉन्टेक्ट। क्या बात है क्या। सर मैं एक बात और भी जानना चाह रहा था शंभू सर, आपसे चर्चा जब हो रही थी, आप कह रहे हैं 10% भी अगर हम अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करके निकले। मेरी जानकारी में आया है कि आप भी नए कवियों के लिए या जो मंच पे आना चाहते हैं लोग, उनके लिए कोई वर्कशॉप या इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं, तो क्या आप जी, उसकी मैं कोई एक जानकारी। ई वर्कशॉप प्लान कर रहा हूं, जी और ये ई वर्कशॉप बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आप ऑनलाइन वेबिनार वगैरह देखते हैं, या जी आजकल बहुत सारे एक चल रहा है कि आप घर बैठे जो है वो वेब डिजाइनिंग सीखिए, घर बैठे आप ई मार्केटिंग सीखिए, ई कॉमर्स सीखिए, इसके कोर्सेज चल रहे हैं। बल्कि WHO भी कुछ कुछ चला रहा है कि घर बैठे जो है आप वॉलेंट्री का काम सीखिए, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैनेजमेंट, इस तरह का जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी सिखा रहे हैं। जी तो मैंने सोचा कि कविताओं को सिखाने वाला प्लेटफॉर्म एक भी नहीं है, कविताएं सुनाने वाले प्लेटफॉर्म तो हजारों हैं, क्या बात है क्या लेकिन बात। कविता की बारीकियां, जैसे हम शुरू हो गए, जैसे आपने इस कवि सम्मेलन की जब शुरुआत की, इस प्रोग्राम की शुरुआत की, तो 4 लाइनें आपने मेरे लिए सुनाई। जी आपके विचार तो बहुत अच्छे थे, जी 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 लेकिन उसके हर लाइन में कहीं ना कहीं छोटा छोटा ग्रामेटिकल मिस्टेक, यस अगर आपको पता होता तो निश्चित तौर से आप उसको फटाफट लिख लेते, और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होता। जी आप एकेडमी से जुड़े हुए हैं, और एकेडमी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए अभी देख रहे हैं, जी ये बात जानते हैं कि भाई गणित का फॉर्मूला, मान लीजिए कि हमें ये पता तो है कि 9 को 9 से जोड़ेंगे तो 18 आएगा, लेकिन इसका ग्रामर जी तो सर। यही है कि 9 में 9 को जोड़ना है तब 18 आएगा। 9 में से 9 घटा नहीं कब करना, आएगा 9 में क्या। से 9 भाग नहीं करना, 9 में से 9 मतलब हटाना क्या नहीं है, बात। 9 में से 9 ही जुड़ेगा तभी जाकर के वो जी आएगा। लेकिन 9 में से 9 प्लस क्या 7, बात। 7 प्लस 2 भी जुड़ सकता है, 9 प्लस 5 प्लस 4 भी जुड़ सकता है। तो आपको अगर ये ग्रामर का एक बार पता चल जाए तो आप गलती नहीं करोगे। तो कविताओं का जो सर। ग्रामर है, गजल लिखने में, गजल में जी क्या होते हैं, रदीफ, काफिया, मतला, मक्ता, ये सारी चीजें गजल के अंदर में होती है। जी गीत कैसे अलग है गजल से, गजल और सबसे अलग की फिल्मी गानों पे, धुन पे गीत के बोल कैसे बिताए जाते हैं, कैसे शब्द बैठाए जाते हैं, और क्या बात। मात्राएं कैसी गिनी जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई दोहा जो कहते हैं 2 लाइनों का, जी इसमें 26 और 11 ये मात्रा होती है। ये 26-11 की 16। मात्राओं में दोहा कहते हैं। जी 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 लेकिन मैं हर बार तो किसी गुरु को पकड़ के, यार जरा मैंने 4 दोहे कहे हैं, जरा इसकी मात्राएं एक बार ठीक कर दो, चेक कर लो मैंने ठीक लिखी है कि नहीं लिखी है। अगर आपके पास एक ऐसा, आपके लैपटॉप में एक ऐसी चीज हो, आपके मोबाइल में एक ऐसी चीज हो जिसे देख करके आप खुद ही उस 26-11 को ठीक कर लें, जी तो आपका दोहा अपने आप में परफेक्ट हो जाएगा। क्या बात है क्या और बात है। परफेक्ट चीजें जो होती है, खासकर जो ओपन माइकर्स है ना, जी उनको अगर आप देखेंगे ओपन माइकर्स को, जी तो ओपन माइकर्स के पास कंटेंट बहुत अच्छा होता है, जी 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 लेकिन ग्रामर, हम खुद, जिनको खुद ग्रामर नहीं आता, वो भी कह रहे होते हैं यार लाइन थोड़ी जमी नहीं, 2 लाइनों में कोई बात जमी नहीं, दुकान जमी। नहीं समझ में आया, मीटरमेंट नहीं थी बात। ये तो हमने सुना है ना कि भाई मीटर में होनी चाहिए। मीटर में हो सब रही। चीजों का एक कंप्लीट पैकेज लगभग 20 एपिसोड्स में मैं तैयार कर रहा हूं। 7 एपिसोड तैयार कर लिए हैं,
और आज मैं लगभग 8 एपिसोड और तैयार कर लूंगा और परसों फिर मैं इसको फिनिशिंग दे दूंगा और 2-3 दिन में एडिट वगैरह करके 7 तारीख से पहले पहले ये मार्केट में आ जाएगा। इसका एक सब्सक्रिप्शन का एक रेट रहेगा और उसके अंदर में ये भी रहेगा कि अगर आपको इससे ज्यादा और जानना है तो फिर आप हमसे संपर्क करिए, हम उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। लेकिन क्या बात है सर, एक बार आपको बेसिक नॉलेज हो जाए, ग्रामर पता तो चल जाए सर, गीत का ग्रामर क्या है, क्या बात। और ये हकीकत है सर, इसका इतना अभाव है कि मैंने तो आज तक सुना ही नहीं इसकी कोई क्लास। अरे अमर सर, मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर आज से 15 साल पहले जब मैंने कवि सम्मेलन में जगह बनाने का काम शुरू किया जी, मुझे अगर पता होता कि भैया कविताओं की ये बारीकियां होती हैं और मैं न केवल बारीकियां उसमें सिखा रहा हूं बल्कि परफॉर्मिंग आर्ट, कविताओं की प्रस्तुति कैसे करनी है, मंच पर कैसे जाना है, आपके चेहरे पर कैसे भाव होने चाहिए। आप माइक पर खड़े और मान लीजिए चीफ गेस्ट आ गया जी, अब आपका काव्य पाठ तो रुक गया जी 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 जी, इस समय आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए ताकि आप दोबारा जब शुरू करें 2 मिनट बाद 1 मिनट बाद तो पब्लिक वैसे ही आपसे जुड़ जाए जैसे कि पहले से जुड़ी हुई थी। फिर आप मान लीजिए कि कविता भूल गए, जी जी, अब आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आप सुना रहे हैं और जम ही नहीं रहे क्योंकि पिच पे मान ऑडियंस, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑडियंस के बीच में क्या स्टूडेंट है तो उनके लिए क्या, बुजुर्ग है तो उनके लिए क्या, कैसे कैसे सुनाना है। तो सारा कंप्लीट पैकेज जो है, अगर मुझे आज से 15 साल पहले जब मैंने शुरू किया था मुझे अगर मिल जाता तो मैं आज और बेहतर कवि होता, क्योंकि मेरा 10 साल तो इस चीज में लग गया सीखने में कि कहीं से कोई अच्छा व्यक्ति मिले जिससे मैं सीख सकूं। अच्छा, एक व्यक्ति, अब गुरुकुल वाला सिस्टम तो रहा नहीं अमर जी कि आप गुरुकुल में जाएं और वहां पे बैठ के सीखें। जी सर, अब तो ये सब कुछ ई कॉमर्स पे आ गया है, सब कुछ खाना तक हमारा जो है वो इस पे आ गया है, जोमेटो वगैरह पे, कि भैया आप घर पे खाना बनाना नहीं आते, कोई बात नहीं। अब बहू जो कहती है कि भाई मुझे खाना तो बनाना नहीं आता लेकिन मेरे फोन में स्विगी से लेकर जोमेटो तक सारे ऐप इंस्टॉल है, तो आप खाने की चिंता मत करिए, रात का खाना जो है वो जोमेटो से आ जाएगा, सुबह का नाश्ता स्विगी से आ जाएगा, और बाहर खाने गए तो उसको सारे आउटलेट्स पता है कि कहाँ हल्दीराम है, कहाँ क्या है। तो आजकल ये गुणवत्ता हो गई है। एक अच्छे बहू की पहचान जोमेटो हो, उसके फोन में यही है निशान। तो अब जो है वो माँ भी जो ऐसी हो गई है, बच्चों को कहती है रुको बेटा अभी मैं तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। हमारी माँ ने कभी हमें पिज्जा नहीं खिलाया, लेकिन हमें जो उसने खिलाया वो हाथों का स्वाद। तो मैं जो है वो 10 साल मुझे लग गया इस कविता के स्वाद तक पहुंचने में, और फिर 5 साल से मैंने अपने आप को निखारा। जब मैंने निखारा तो पूरी दुनिया का प्यार मिला, पूरी दुनिया का, बड़े से बड़े मंच पर जाकर के मैंने अपनी बातें कही, तो नए लोगों को ये परेशानी ना हो इसके लिए मैंने ये और बहुत कम छोटा सा प्राइस भी उसका जो है वो रखा है। वो हमने सोचा है कि सिर्फ 1000 रुपए इसका प्राइस रहेगा, और ताकि किसी भी स्टूडेंट 1000 रुपए सिर्फ, बस सर ये मैं नमन करता हूँ आपको, अगर आपने ये प्राइस रखा है तो मतलब आपसे सीखने का मौका मिल रहा है। और इतने एक तो मैं ये मानता हूँ सर इसको हम कैसे मतलब डाउनलोड, या इसका लिंक क्या रहेगा, इसका नाम? देखिए अभी क्या है कि 7 तारीख के बाद 8 तारीख से वो हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो भी हमारे इसके सपोर्टिव वेबसाइट्स हैं उस पे आ जाएगा, और फिर आपसे मेरी बातचीत होती रहेगी। इसके बाद आप मुझे एक बार फोन कर लीजिएगा जैसे ही आएगा। तो मैं तो ये भी चाहूंगा कि भाई आप खुद ले ना लें, लेकिन आपके माध्यम से जो स्टूडेंट्स जिनकी जरा सी भी कविता में रुचि है जी, या वो लोग जो इंजीनियर हैं लेकिन अपनी पत्नी के लिए कविता लिख करके देना चाहते हैं, क्या बात है ना, अपनी माँ के लिए, खुद आप सोचिए कि मदर्स डे पर आप अपनी लिखी हुई एक अच्छी कविता अपनी माँ को भेंट कर दें। क्या बात है तो कितना। और सबसे बड़ी बात सर, इसमें करियर अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उसमें एक सेक्शन मैंने करियर अपॉर्चुनिटी का भी रखा है कि कवि सम्मेलन और कविता में क्या करियर अपॉर्चुनिटी है। क्या बात है। मैं ऑनलाइन ये बात बता रहा हूं कि हमारा कवि सम्मेलन का जो इंडस्ट्री कह लीजिए, इसको उद्योग है, ये लगभग 700 करोड़ रुपए का उद्योग है। भारत में 700 करोड़ रुपए का उद्योग है, और इसमें से लगभग 500 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ क्रीमी लेयर पे खर्च हो जाता है। क्या बात है। और इसमें कितना रोजगार है, इसमें देखिए टेंट वाले का रोजगार, साउंड वाले का रोजगार, ऑडिटोरियम का रोजगार, जो पैम्पलेट छपते हैं उसका रोजगार, एक से एक रोजगार बने हुए, दरी चादर वाले का रोजगार,
कवि सम्मेलन होता है वहां पे खाने पीने वाले का रोजगार, अगर ओपन कवि सम्मेलन होता है तो 50 तरह के ठेले लग जाते हैं, उसका रोजगार। तो ये पूरा का पूरा जो पैकेज है, ये एक कंप्लीट पैकेज। मैं तो सोचता हूं कि अगर ये मुझे 10,000 में भी मिलता तो मैं तुरंत खरीद लेता। मैं भी वही कहने वाला था सर कि अगर ये 10, मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था, लेकिन मैं जानता हूं आपका इसके पीछे मकसद क्या है। मैं सर समझता हूं मकसद आपके सिंपल सा है जी, कि जी। वो बच्चा जो सीखना चाहता है और उसके पास पैसे कम हैं और वो 1,000 रुपए अपनी पॉकेट मनी से बचा करके अपने लिए कुछ बेहतर खरीद सके। हम आज की तारीख में सर बिल्कुल। ऑनलाइन कुछ भी खरीद, जूते खरीदने जाते हैं तो 1500, 1600, 2000 के आ जाते हैं। बाहर बड़ी हम बात। खाना खाने जाते थे लॉकडाउन से पहले तो फैमिली डिनर में मतलब 10-10 हजार रुपए लग जाते थे लोगों के आराम जी, से। जी। बच्चों के साथ आप टहलने शाम को चले जाइए, 1,000-1,200 रुपए खर्च हो गए। खर्च हो जाएंगे, बिल्कुल सही एक बात। छोटी सी चीज आपको मतलब कविता की, आपको फिर उसके बाद ना आप मत लिखिए, लेकिन क्या अगर बात। आप टीवी देख रहे हैं उसमें कोई गाना आ रहा है हाँ जी। तो आप ना तो बैठे बैठे मतलब उस गाने की ग्रामेटिकल जितनी भी चीजें हैं ना बना उसको पाएंगे। पढ़ते हुए ठीक कर देंगे। क्या क्या लिख बात रहे है। हैं। सब तमाम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, सर हमें इंतजार है ई कविता का, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मुझे लेना है सर, बताइएगा। आप लगातार ऑनलाइन जुड़े रहेंगे तो वो चीजें पहुंच जाएंगी आप तक, और मैं भी जी, जब जी। भी लॉन्च होगा तो मैं खुद भी मैसेज डालूंगा, आप लोगों को लिंक करूंगा। सर आपने एक माँ पे बड़ी अच्छी बात कही, माँ भी कहती है पिज्जा ऑर्डर, मैंने 10-12 साल पहले सुना था, मुझे याद आ गया तो मैं शेयर कर देता हूँ। लेकिन ये जो आपका सराहनीय प्रयास है सर, इसको तो मैं इसलिए भी सैल्यूट करता हूँ कि ये मंच कहीं थे ही नहीं, ये चीज सिखाई नहीं जा रही थी। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, कविता सुनाने के बहुत मंच है, कविता सिखाने का कोई मंच नहीं है। बड़ी बात है सर, बहुत बहुत सैल्यूट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और वो शेर ये था सर, लाइन ये थी वो जो मैं कह रहा था कि आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल को तरस जाएगी और जीन्स वाह। पहनने वाली माँ आंचल कहाँ चल जाएगी। तो आपने बड़ी बात कही, अब तो पिज्जा ऑर्डर हो रहे हैं सर। मैं अब चाह रहा हूँ तमाम लोग, शंभू सर आपका इंतजार कर रहे हैं कि धरती पुत्र बिहारी हूँ, डिमांड तो बहुत सारी आ रही है, पर एक धरती पुत्र बिहारी हो जाए सर। देखिए धरती पुत्र बिहारी भी करेंगे, अभी उसको 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 समापन के साथ में करेंगे। मैं थोड़ा सा आप लगभग ये मान के चलिए अगले 15 मिनट एक्चुअली जी। अमर जी, मैं सारे लोगों को जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी। मैसेज ये देना चाहता हूं कि हाँ देखिए जी। इस चैनल पर आने के लिए मैंने शुल्क लिया है, पैसे लिए हैं, मेरे अकाउंट में कल जी। ही पैसे आ चुके जी। हैं। मेरा काम क्या है, लोगों को हंसाना। जी अब सर। 15 मिनट तक कोई बातचीत नहीं, खाली हंसी। बातचीत क्या तो बात कहीं है, पर क्या भी कर बात है, सकते हैं, क्या बात है सर। खाली हंसी है ना सर। तो सुनिए खाली हंसी। जी सर। पहले हास्य जी। जीवन में क्या है उसका एक छंद सुनाता हूं आपको, और फिर उसके बाद बस आप लोग हंसते रहिए। तो 15 मिनट, उसके बाद जैसा अमर जी आप संचालक हैं, उसको 15 मिनट आधा घंटा जैसा भी आप चाहें। जी सर। ये मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सूनी सूनी है। मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सूनी सूनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सूनी सूनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सूनी सूनी है। और मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सूनी सूनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हास्य ना हो तो ये जिंदगानी सूनी सूनी है। तो कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर ये लॉकडाउन का पीरियड कैसे बिताना चाहिए, तो मैं उन्हें कहता हूं अमर जी कि रोज सुबह योगा कर लो और तब जाकर जलपान करो। रोज सुबह योगा कर लो और तब जाकर जलपान करो। बच्चों से बातें कर लो और बड़ों का भी सम्मान करो। रोज नए पकवान पकौड़े खाने में मिल जाएंगे। रोज नए पकवान पकौड़े खाने में मिल जाएंगे। लॉकडाउन में घर बैठे पत्नी का ही गुणगान करो। लॉकडाउन में घर बैठे पत्नी का ही गुणगान करो। तो अगर ये कला आपको आ जाए तो समझिए कि बस आनंद ही आ जाएगा। और 4 लाइनें सुनिए इसके साथ में। हमारे अड़ोस पड़ोस का माहौल कैसा है, अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है।
कि खान मियां तो घर बैठे बुरखे में टाका लगा रहे। खान मियां तो घर बैठे बुरखे में टाका लगा रहे। पहली बार ये मिश्रा जी अपने बच्चों को खिला रहे। शर्मा जी तो खैनी के संग ताल अकेले बजा रहे। वर्मा जी तो बालकनी में कपड़े धो के सुखा रहे। वर्मा जी तो बालकनी में कपड़े धो के अच्छा, कई लोगों की शादियां थी, उन बेचारों की शादियां अटक गई। जी अब सुनिए साहब, जी जी काम कोई ना हो ऐसा जो 16 दूनी 8 करे। काम कोई ना हो ऐसा, उल्टा कर देना, जो 16 दूनी 8 करे। कुछ दिन घर में बैठे बैठे ही हम अपनी ठाठ करें। जिनकी शादी अटक गई है लॉकडाउन के फेरे में, जिनकी शादी अटक गई है लॉकडाउन के फेरे में, अब वो घर बैठे बैठे हनुमान चालीसा पाठ करे। अब वो घर बैठे बैठे हनुमान चालीसा पाठ करे। और जितनी महिलाएं सुन रही हैं उनको समर्पित 4 लाइनें जी। कि वक्त बुरा है लेकिन ये इतिहास नया लिख जाएगा। वक्त बुरा है लेकिन ये इतिहास नया लिख जाएगा। जाने कितने राज खुलेंगे, कौन कहां टिक पाएगा। ब्यूटी पार्लर बंद पड़े हैं लॉकडाउन में महिलाओं। ब्यूटी पार्लर बंद पड़े हैं लॉकडाउन में महिलाओं। इस सब में तुम सबका तो असली चेहरा दिख जाएगा। इन सब में तो तुम सबका असली चेहरा दिख जाएगा। और 4 लाइनें इससे भी ज्यादा बेहतरीन, आप सबको आनंद आएगा। कि बैठे बैठे क्या करोगे, साफ सफाई करवा लो। बैठे बैठे क्या करोगे, साफ सफाई करवा लो। पढ़ो कहानी कोई पुरानी, घर में आटा गूंदवा लो। पढ़ो कहानी कोई पुरानी, घर में आटा गूंदवा लो। लेटे लेटे जो भी यारो बदन दर्द से पीड़ित है, जाके चौक चौराहे पर वो पुलिस से झाड़ा लगवा लो। जाके चौक चौराहे पर वो पुलिस से झाड़ा लगवा लो। तो अमर जी आप हैं, आप स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं मुझे। कैसे हुआ था, कमाल सर, कमाल, मजा आ रहा है आपको सुन के। आ रहा है सर, मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल सही आ रही है सर। और मैं तो ये भी कहने वाला था कि जो आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं ना सर, ई लर्निंग, आप यकीन जानिए सामने आपको लोग नहीं दिख रहे, पर आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़ रहे हैं जैसे मंच पे पढ़ते हैं आप, तो ये बड़ी बात है। और ये देखिए, ये जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए एक बात है, मैंने ये सीखा है कि एक आदमी हो या 1000 आदमी हो, मुझे तो वही काम करना है। है क्या बात कही है, क्या बात कही है सर, क्या बात। एक आदमी के लिए भी उतनी भाई 1000 लोगों के लिए भी तो मैं मेहनत करूंगा ही। क्या बात है, मुझे तो बड़ा पसंद है साहब। नए बच्चों के लिए 4 लाइनें, नए बच्चों के लिए। और इसके बाद एक महाकाव्य आपके सामने रखूंगा, और बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, एक नए बच्चों के लिए सुनिएगा 4 लाइनें। जी सर। कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई। बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई। मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने,
जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। तो 4 लाइनें सुनिएगा, इसके बाद आपको मजा आ जाएगा कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी, भगवान मेरा साथ आप ऐसे निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। क्या बात है सर, क्या बात है। देखिए, मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक दोबारा आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा। वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। और मैं सच बता रहा हूं अमर जी, एक आपने सुना होगा सिद्धांत कॉपी पेस्ट का। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ। अच्छा, और यहां की महिलाओं ने किया। वो कैसे सर? वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर 2 बार पप पप करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। क्या बात है, क्या बात है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। और हिंदी के अध्यापक आ गए जी, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। अंग्रेजी का अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने कहा जी आई लव यू। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित का अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सच बता रहा हूं मैं आपको, अंग्रेजी के अध्यापक फिर आ गए, बोले वो लड़की दूर खड़ी है, उसे अंग्रेजी में अपने पास बुलाओ। मैंने कहा प्लीज कम हेयर। बोले अब इसे वापस भेजो अंग्रेजी में। मैंने कहा देखो मैं बिहारी हूं, मूर्ख नहीं, मैं क्यों भेजूं। जब एक बार पास आ गई, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची बात, अद्भुत सी बात है। वो सामान्य ज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है। मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा अगर माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का, और अगर अड़ोस पड़ोस पर गया हो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित का अध्यापक फिर आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, आपके पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा कर, जिसका लिया एक बार नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से कंप्यूटर के टीचर आ गए,
बोले जावा कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कहा जी 2 प्रकार के, मर जावा मिट जावा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। और देखिए हंसी तो हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, हर जगह बिखरी पड़ी है। और मैं तो मूलतः बिहार का रहने वाला हूं। वो एक बिहार के आदमी को 100 का नोट मिल गया, बोले यार भूख लगी है, 100 का नोट लेके 5 स्टार में पहुंच गया। भाई ने जम के खाना खाया, बिल आया 15,000। बोले बिल चुकाओ, बोले जी मेरे पास तो 100 रुपए है। होटल मालिक ने पुलिस वाले को फोन किया, बोले ऐसे ले जाओ। पुलिस वाले ले गए, बाहर जाकर के 100 रुपए देकर के छूट गया। क्या तो सर अपना इंटेलिजेंट है। हमारे काम तो सच बता रहा हूं अद्भुत तरीके से चलता है। और एक 4 लाइनें सुनिए, आपको मजा आ जाएगा। जब धारा 370 खत्म हुई तो जेल में आशाराम बापू ने राम रहीम को मिठाई खिलाई। राम रहीम ने इच्छाधारी बाबा को खिला दी, इच्छाधारी बाबा ने रामफल को खिला दी। जब सभी बाबाओं ने मिठाई खाई तो कैदियों ने पूछा, बाबा 370 के खत्म होने पर आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं? तो बाबा बोले, बेटा जब 370 खत्म हो सकती है तो 76 भी हो सकती है। सबकी अपनी अपनी आस है, लेकिन 370 तो खत्म हुई थी, अब उससे पहले खत्म हो गई थी अमर जी 377, आर्टिकल 377। जी। अब देखिए आर्टिकल 377 पे बात करने से हम लोग कतराते हैं, लेकिन मैंने साहित्यिक अंदाज में ऐसा इसमें हास्य बांधा है, मजा आ जाएगा जी। क्या है ये 377 आर्टिकल 377? जी। लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, समझ के लाए थे, लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून क्या बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। और ये 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए, आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं। तो मैंने ये 4 लाइनें लिखी थी। दरअसल एक प्रोग्राम में मैं गया था, आज तक के प्रोग्राम में गोवा के बीच पर प्रोग्राम था, और उसमें मेरे साथ जैसलीन थी। जैसलीन वो अनूप जलोटा फेम जी, तो जैसलीन थी। तो अब वहां पे अनूप जलोटा थे नहीं, तो मैंने देखा कि जैसलीन के चेहरे पर उदासी है जी। तो मैंने तुरंत 4 लाइनें उन्हें ऑन एयर उसी टाइम आज तक पे समर्पित की। चढ़ती जवानी को कभी ढलने नहीं दूंगा, चढ़ती जवानी को कभी ढलने नहीं दूंगा, चेहरे का ये खुमार उतरने नहीं दूंगा, गाऊंगा भजन हारमोनियम बजा के मैं, गाऊंगा भजन हारमोनियम बजा के मैं, तुमको जलोटा की कमी खलने नहीं दूंगा, तुमको जलोटा की कमी खलने नहीं दूंगा। तो बस ऐसे ही हाथ से बैंक का सफर है, जीवन भर में ऐसे ही चलता रहता है। और बिहार का मैं तो अद्भुत ही आदमी होते हैं, बिहार के कहते हैं बिहारी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। आपको सच बताऊं, हम टॉप करते हैं, बिहारी टॉप करते हैं, इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है। सारा का सारा बता रहा हूं, बिहारियों की कोई गलती नहीं, क्योंकि एक इंसान को पास करवाने के लिए हमारा पूरा का पूरा खानदान 6ठी मंजिल तक पहुंच जाता है। हम नहीं तो कौन टॉप करेगा? क्या बात, मुझे तो याद है, मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाकर पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो जी? बोले जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा मैं बिहारी हूं? बोले निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। मैं अगले दिन बुरका ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। क्या बात, माइक्रोवेव को भी टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेके आया, क्या बात है, क्या बात है। मैं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा था जब फ्लाइट चलती थी, पुरानी जमाने की बात है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा था, एक अंग्रेज आकर मुझसे टकरा गया, बोला आई वांट टू विजिट इंडिया। मैंने कहा विजिटो? किसने रोका है? आई वांट टू विजिट इंडिया। मैंने कहा विजिटो। विजिटो, अच्छा विजिटो। तो कौन मना कर रहा है? बोले यहाँ पे किससे बचना और किससे नहीं बचना है। मैंने कहा 3 काम करना, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। बोला क्या? मैंने कहा एक तो यहाँ के सरदार जी से बच के रहना,
दूसरा जो है जाट से बच के रहना, और तीसरा अच्छा। बिहारी से बच के रहना। अच्छा। बोला भाई मैंने पहचानूंगा कैसे? मैंने कहा चल डेमो करवाता हूं। जी। मैं ले गया तो मैंने देखा सामने से एक सरदार जी आ रहे थे। मैंने कहा देख सरदार जी है। बोले अच्छा मुझे कैसे पता? मैंने कहा जा इसके पास पूछ 12 बज गए क्या? अच्छा। बोला भाई साहब अभी तो 9 बजे हैं। मैंने कहा जा पूछता क्यों नहीं, जा। गया वो, जाकर के उसने पूछा कि भाई साहब 12 बज गए क्या? सरदार जी ने उसके 12 बजा दिए। अच्छा। 9 बजे से 12 बजे तक पीटा। अच्छा। भाई तो बेहोश ही हो गया। किसी तरह से बहुत ही भयंकर तरीके से उसको होश आया। पानी के छींटे डाले मैंने कहा पहचान लिया? बोले हाँ यार पहचान लिया। मैंने कहा देख ये होते सरदार, बच के रहियो इनसे। बोले जी बहुत ही खतरनाक होते हैं। मैं आगे ले गया, एक जाट आ रहा था। मैंने कहा देख इसे देख रहा है? बोला हाँ। मैंने कहा देख करके इसके सामने जा और मुझो पे ताव दे दे। वो गया और मुझो पे ताव दे दिया। उसने कहा अच्छा बेटा, नोएडा और गाजियाबाद में हमारी प्लॉटें बिक रही है करोड़ करोड़ रुपए की, और मुझो पे ताव दे रहा है तू? दूध दही का खाना, नंबर 1 हरियाणा, हम लोग हैं जाट, हमारे सामने तेरी क्या औकात? भाई ने उसके 2 थप्पड़ मारे। बोले बिना खेत है नहीं हल जोत रहा है, मुझो पे ताव, और उसको बेहोश कर दिया। मैंने फिर उसे पानी के छींटे डाले, उसको होश में लाया। बोले यार बड़े खतरनाक होते हैं। मैंने कहा बहुत खतरनाक होते हैं। बोले भाई पहचान लिया? मैंने कहा जी पहचान लिया। उसने भी कह दिया पहचान लिया। बोला भाई ये दोनों को पहचान लिया, अब ये बताओ ये बिहारी कैसे होते हैं? मैंने कहा इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? ये बढ़िया सर, क्या बात है, क्या तो बात सर है। बिहार का मामला अद्भुत है। और आप बताइए अमर जी, दरअसल क्या है कि मैंने थोड़ा सा 20 मिनट अधिक, ये करीब 20 मिनट मैंने लिया लगातार, इसलिए क्योंकि जी लोग हंसने के लिए आते हैं। सर, और मुद्दा ये है बिल्कुल डेफिनेटली। जब जी शंभू जी शिखर का सामने हो, मंच पर हो, और हास्य ना हो, कविता ना हो, हंसी ना हो, तमाम लोग लिख भी रहे हैं कि सर आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कोरोना है ही नहीं, मतलब कोई हमें हमारी जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है, मुश्किल ही नहीं है, ऐसे कमेंट लिख रहे हैं लोग। जी सर जी। पर और मैं ये देखिए जानना एक चाह रहा हूँ। कमेंट आ रहा है प्रिंसेस श्वेता जी का। ये हमारे जी मतलब जानकार हैं, तो मैं इनका धन्यवाद देता हूं कि आप लगे जुटे हुए हैं, देख रहे हैं। आप जरा शेयर कर दीजिए। मैं दरअसल देखिए अमर सर, किसी भी पेज से आऊं मैं सबको कहता हूं कि भाई शेयर करो। ये बड़प्पन है सर, ये बड़प्पन है, मैं मानता हूँ कारण ये ये है बड़प्पन। कि सर ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके, मेरी हंसी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस लॉकडाउन में तो और हम कुछ दे नहीं सकते। अगर मान लीजिए जी मेरे शेयर करने से 10 लोगों तक भी पहुंच रहा है तो उनके जीवन में थोड़ी देर के लिए भी सही, लेकिन तनाव कम हो रहा है। क्या बात, रमेश कुमार सोनी सर तो ये लिख रहे हैं सर कृपया करके समय बढ़ाएं हमारा। क्या बात है रमेश सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप इतनी बड़ी शख्सियत बन गए शंभू शिखर सर, क्या आज भी आप केजरीवाल जी की कसम खा के कह सकते हैं कि आप आम आदमी हैं? सर अमर जी मैं एक चीज कहता हूं। मैं तो जी इधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहता हूं, जी और ये नोएडा एक्सटेंशन। जी जी आप किसी दिन मुझसे मिलने आइए और एक दिन हम लोग पूरा दिन साथ बिताते हैं। जी। मैं एक सिंपल सी चीज, मैं कवि हूं तो सिर्फ और सिर्फ मंच पे, जितनी देर क्या मैं बात। मंच पर हूं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, जितनी देर कवि सम्मेलन 4 कवियों का होता है 3 घंटा, तो मैं मंच पर तो मैं कवि हूं। जी उसके नीचे आप आम आदमी छोड़िए, जो सबसे निचले दर्जे का आदमी होता है, जी मैं बिल्कुल हाफ पैंट पहन के, बिना जुराब के जूते पहन के, हाथ में थैला लेके सब्जी लेने जाता हूं। सब्जी वाला मिलता है, पहली बार मिला, अरे सर आपको मैंने देखा है, आप शंभू शिखर हैं, सेल्फी लेनी है। जी सब्जी वाला सेल्फी ले लेके थक गया। अब सब्जी के दुकान पे जो दूसरे लोग होते हैं वो फोटो खिंचा रहे होते हैं, मार्केट में लोग। लेकिन मेरी पहचान यही है कि मैं जो हूं वो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं। और अगर मैं सेलिब्रिटी मान के चलिए, अगर आप, तो सेलिब्रिटी तो बस यही है कि आपसे मिल लिया, इससे बड़ा सेलिब्रिटिज्म क्या होगा? कि भाई आपके पेज पर लाइव आ गया, आप इतना बड़ा एक संस्थान चलाते हैं, हजारों लोग उससे लाभान्वित होते हैं, फिर मैं आप तक पहुंच रहा हूं, तो सेलिब्रिटी तो चलिए हो गया, मान लिया। जी। लेकिन मैं भी तो कुछ हूं। क्या बात है, मैं किसी के साथ रहते हुए भी मेरे भीतर कोई है जो अकेला है। क्या बात है, क्या बात। अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन कोई आपके भीतर है जो अकेला है, लेकिन उसको अकेला है। अकेलापन नहीं फील होता, क्योंकि वो ब्रह्मांडीय चेतना से, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है। मेरे भीतर कोई है जो अकेला है। मैं कहता हूं कि मैं रात को बहुत गहरी नींद में सोया। ये कौन था जिसने मुझे बताया कि मैं गहरी नींद में सोया? मैं 2 घंटे तो बेहोश ही रहा। क्या यार मैं तो बात। उसे देख करके आश्चर्यचकित हो गया। कौन है जो आपको ये बता रहा है कि ये आप हो रहे हो? मैं वैसा ही रहना चाहता हूं, क्या आम बात, आदमी की तरह।
क्या बात है सर, क्या ये मुझे एक लाइन आपके लिए याद आ रही है सर कि ये तो बड़ी बात है कि आ, ये अलग बात कि चुपचाप कोने में खड़े होते हैं, पर जो लोग बड़े हैं यार वो आखिर बड़े होते हैं। तो ये आपकी बड़प्पन है सर, आपकी सर अच्छाई एक चीज है। मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मैं अभी 10 बजे से आपके यहाँ पे लाइव आ गया, तो 5 मिनट पहले ही आ गया था। जी मैं सर। आज की दिनचर्या आपको बता देता हूँ, फिर आप जैसा जी सर। कहेंगे इसको प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। मैं जी सुबह सर। उठा 7 बजे, जी। फ्रेश हुआ, मेडिटेशन किया, बर्तन धोए, नाश्ता बनाया, कपड़े धोए, कपड़े सुखाया, नहाया, नहा के बैठा, फिर नाश्ता किया, फिर मैं आपके पास आ गया। अब ये खत्म होगा, फिर मैं घर साफ करूंगा। मतलब ये कि मैं सब कुछ अपने आप करने में, क्या बात है, अपना काम करने में यकीन रखता हूं और सब कुछ करता हूं। ये और बड़ी मुझे बात। लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके साथ 1 घंटा बिता लिया, ये मेरे लिए बड़ा बहुत है। आज का हो गया जो होना था। अब भाई जी। बैठे बैठे क्या करेंगे? क्या सर, मैं आपको एक बात और कहूँ, मैं शंभू सर, मैं जी आपको केवल मंच के माध्यम से नहीं जानता हूँ, आप जो बिहार में कार्य करते हैं मैं उनके माध्यम से भी जानता हूँ। मैंने कई सारे वीडियोज देखे हैं जो आप उनकी टीम को मैसेज भेजते हैं रमन सर, और अपने क्षेत्र की टीम को लगातार आप उनको मोटिवेट करते रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, उनसे जुड़ाव रखते हैं। तो आप वास्तव में एक बहुत मतलब यकीन जानिए वो व्यक्तित्व है जो आप कह भी ये रहे हैं, सर, मैं जानता हूँ। ये सब चीजें तो मेरी छोड़िए, ये आपके अंदर भी होगा। होता क्या जी है कि जी। हम किस लेवल पर कितनी मदद कर पाते हैं। जी ऐसा जी। थोड़ी है, हर आदमी हर किसी के लिए बुरा या हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। आप जी नहीं कहेंगे, लेकिन मैं मतलब वैसे आपको देख करके, ऑनलाइन देख करके मैं बता सकता हूं। आप गिन के देखिएगा, इस लॉकडाउन के पीरियड में कम से कम 20 लोग ऐसे होंगे जिनकी आपने प्रत्यक्ष रूप से मदद की होगी, पैसों से मदद की होगी, किसी को खाना देके मदद की होगी। मैं सिर्फ आपको देख के बता सकता हूं। आप नहीं क्या बताएंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा होगा। और बता दिए, ऐसी बात है कि नहीं? मैं तो इस वजह से कह सकता हूँ सर कि आपने ये बात कैसे, मतलब ये कैसे आप आइडिया लगा। सर आइडिया नहीं लगा, हमारे भीतर जो होता है ना, बाहर की दुनिया उसका रिफ्लेक्शन है। क्या बात है सर, क्या बात अगर है। बाहर आपके बाहरी दुनिया में कहीं पर थोड़ी बहुत भी उलझन चल रही है, इसका अर्थ यह है कि उलझन आपके भीतर है। अंदर है, क्या बात है सर, क्या कहीं बात है, पर अगर क्या बड़ी तनाव बात चल है। रहा है तो तनाव आपके भीतर है। और अभी जी। आपके चेहरे पर जो संतुष्टि के भाव हैं, वो इसलिए है कि आप किसी की मदद कर पा रहे हैं। क्या बात है सर, ये तो क्या बात है सर, क्या बात है शंभू सर, क्या बात है सर। वो केजरीवाल वाला, एक मेरी इच्छा और भी थी एक आपसे जानने की, कि आपकी कुछ तमन्ना है कि आपकी जवानी किसके जैसी गुजरे, बुढ़ापा किसके जैसा गुजरे, ऐसा कुछ सोच रखा है क्या आपने? ऐसा कुछ सर एक बार बता दीजिए, हमारे लोग भी जान जाएंगे किसके जैसी गुजरनी चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ सोच तो नहीं रखा, बस कविता के माध्यम से, क्योंकि हमारा समय भी जो है ना वो लगभग लगभग होने को हाँ है। सर, 5-7 मिनट। मैं जो है आपको केजरीवाल वाला सुना देता हूं, और उसके बाद ठीक है। धरती पुत्र बिहारी के दो बंद। धरती पुत्र प्यार, यस सर, धरती पुत्र प्यार। जो भी कहूंगा सच ही। देखिए एक चीज और, मैं जितने लोग देख रहे हैं, विद्यार्थी भी इसको देखेंगे, देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे, उन सबसे एक बात कहना चाहता हूं। काम चाहे छोटा करो या बड़ा करो, बड़े काम को ऐसे करो जैसे तुम्हारे लिए छोटा सा काम हो, और छोटे काम को ऐसे करो जैसे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम हो। इसको करने क्या के बाद, बात तो है, ये क्या बस एक तरीका है जीवन जीने का। ये बड़े काम को बात। ऐसे करो जैसे छोटा सा काम हो, मतलब इट्स सो इजी फॉर यू। जब बैठे और बस यू डिड इट, तुमने कर दिया। और क्या छोटे काम को ऐसे करो कि इसको बड़ा करना है। क्या बात है, तो क्या ये बात। सब, मतलब मैं एक मुक्तक सुना रहा हूं, लेकिन पूरे मन के साथ, कि जी। जो भी कहूंगा सच ही, नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूं ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूं रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूं केजरीवाल की कसम, मैं आम आदमी हूं। तो अमर सर, मैं धरती पुत्र बिहारी के दो बंद आपको सुनाता हूं, और फिर आप अच्छा। लोगों से विदा चाहूंगा, क्योंकि 11 बज गए हैं और एक मुझे और कुछ जगह पे जाना जी है, सर, जी सर, टाइम जी शेड्यूल सर। है। और आप जैसा आदेश करेंगे, फिर कभी मौका लगा, हफ्ते 10 दिन में, 2 दिन में, जब भी, तो आप सौभाग्य। लोगों के साथ में इसी तरह से हंसी को बांटने का। बल्कि अमर सर, एक सेक्शन सिर्फ आपके स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, जी। कि इंप्रूव योर माइंड पावर, इस पर मेरा पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर है। तो हालांकि उस पर भी, कि अपने दिमाग की क्षमता को कैसे बढ़ाएं। क्या आखिर क्या बात है। ऐसा क्या होता है कि
आप कोई व्यक्ति एक बार में याद हो जाता है, किसी को याद नहीं होता। कोई व्यक्ति कम पढ़ करके भी बहुत अच्छे नंबर ले आता है, कोई पूरा चार्ट करके भी पास बहुत मुश्किल से हो पाता है। कोई व्यक्ति जो है 8 घंटे पढ़ता है तो भी पास नहीं होता, कोई आधा घंटा पढ़ता है तो भी वो डिटेंशन ले आता है। ऐसा क्या होता है? तो इम्प्रूव योर माइंड पावर का मेरा एक पूरा 1.5 घंटे का एक सेक्शन है। तो किसी दिन अगर आप चाहेंगे तो आप बच्चों के साथ हो, वो बच्चों के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके अलावा एक और मेरा एक लेक्चर है, थॉट्स एंड इट मेटेरियलाइजेशन, विचार और उसका पदार्थीकरण। ये जो फोन देख रहे हैं आप, मेरे हाथों में ये फोन है, ये फोन ऐसा नहीं हुआ। पहले इसका विचार आया कि एक फोन बनेगा जिसका शेप ऐसा रहेगा, उसके अंदर ये रहेगा, ये रहेगा, ये, फिर ये मेटेरियलाइज हुआ। पहले विचारों के रूप में आया, फिर ये मेटेरियलाइज हुआ। विचार कैसे मेटेरियलाइज होते हैं, कैसे पदार्थी के रूप में बदलते हैं, क्योंकि सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ तो विचार ही था। ये जो हम आज की तारीख में एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले संभव नहीं था। किसी के दिमाग में विचार आया होगा, क्या बात, उसका मेटेरियलाइजेशन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर। उस पर पूरा का पूरा मेरा 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे का पूरा एक लेक्चर है कि कैसे विचार जो है वो पदार्थीकरण होते हैं, और अपने विचार को कैसे पकड़ के, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि उसे साइंटिस्ट बनना है तो वो कैसे बन सकता है, कोई बच्चा सोचता है कि उसे क्रिकेटर बनना है तो वो कैसे बन सकता है। आपको विचार कोई लाना है, सबके मन में आते हैं, आपके मन में आते हैं, मेरे मन में आते हैं, हर किसी के मन में आते हैं, लेकिन वो मेटेरियलाइज्ड कैसे हों, इस पर पूरा एक वो है। तो कभी मौका लगेगा तो रमन सर इस बात को बखूबी जानते हैं, क्योंकि मैंने एक बार एक डॉक्टरों के लिए किया था ये, और वो तो सिर्फ आधे घंटे का था, और वो सारे डॉक्टर, जितने बड़े डॉक्टर जो सर्जन है, हार्ट सर्जन है, जो लोग मतलब ब्रेन सर्जरी करते हैं, उन लोगों के लिए था। और आधे घंटे बाद वो सारे डॉक्टर बोले, यार ये कवि सम्मेलन के लिए आए थे आप, तो कवि सम्मेलन तो ठीक है, बहुत अच्छा रहा, सब सुना, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है, ये तो कुछ कमाल ही है जो आपने बताया है। अभी देख रहे हैं एक विश्वनाथ त्रिवेदी जी देख रहे हैं, इस पर आपके उस पे आ रहे हैं। ये विश्वनाथ त्रिवेदी जी जो हैं, ये डॉन बॉस्को स्कूल के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, क्या बात है। कोलकाता डॉन बॉस्को स्कूल के कर्ता धर्ता है ये, प्रिंसिपल सर के ऊपर शायद यही है जो पूरी तरह सारा वो देखते हैं, और ये एक्सीलेंट यहाँ पर लिख रहे हैं। इनका मैं 4 साल से इनके यहाँ प्रोग्राम कर रहा हूँ। नहीं, ये प्रोग्राम तो सर जो आपने प्रोग्राम बताया ना, वो थॉट सुन के मुझे ऐसा लग रहा है हैज टू भी, मतलब तो हर जगह होना चाहिए। बहुत हाँ, बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। तो खैर, मैं धरती पुत्र बिहारी के 2 बंद आपको सुनाता हूँ। जी हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी है। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। वेदों के कितने बंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे। साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणु बाण भट्ट विद्यापति और भिखारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। सत्ता मद में जब चूर हुई, हम जय प्रकाश बनकर डोले। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर बोले। हम सिखों के दशमेश गुरु, हम सिखों के दशमेश गुरु, बिरसा मुंडा अवतारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्ला खान, हम ही तो है। शारदा लोक शैली गायक, सुर की पहचान, हम ही तो है। दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं।
पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया, नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया, गिनती को शून्य दिया हमने, गिनती को शून्य दिया हमने, गणनाएं भी बलिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम सबसे ज्यादा पत्रकार और सबसे ज्यादा आईएएस हैं, आईपीएस सबसे ज्यादा और आईईएस सबसे ज्यादा है, हम भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी है। और अंतिम बंद कहते हुए आपसे आज के लिए विदा चाहूंगा। सारे लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बंद सुनिए। जी सर। तेजस निर्माण किया हमने, जग जिसके आगे मौन हुआ, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सा कौन हुआ, हर रंग के फूल खिले जिसमें हम ऐसी एक फुलवारी है, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। और ये पूरा हिंदुस्तान आपका आभारी है सर। आप धरती पुत्र बिहारी, पूरा हिंदुस्तान आपका आभारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, शंभू शिखर सर। यकीन जानिए आज हमने शंभू से शिखर तक की यात्रा करी आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। धन्यवाद अमर सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, खुलूस दिल में, लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। रहने दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात। आपके रहते वैसे कोई उदास हो ही नहीं सकता सर। आपके रहते धन्यवाद धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच शंभू शिखर सर। दोस्तों ये थे हमारे साथ आज के हास्य मंच के सबसे बड़े कवि, सबसे सशक्त हस्ताक्षर, और मैं सही कहूं जिनसे मिलकर हमें लगा कि वो केवल एक हास्य कवि नहीं है, वो एक दार्शनिक है, वो एक व्यक्तित्व है, एक जमीन से जुड़े शख्स हैं। मैं आदरणीय श्री शंभू शिखर सर को धन्यवाद भी करता हूँ, सैल्यूट भी करता हूँ, सलाम भी करता हूँ। मैं जिन लोगों आज मैं जानते हैं, आप भी जानते हैं साथियों, सामने शंभू शिखर सर हो तो संभव नहीं कि बहुत ज्यादा कमेंट्स पढ़े जा सकते हो। जब वो बोल रहे होते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि हम सुने, हम उन्हें सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए थे। मदन कुमार जी जय हिंद सर, नेमपाल बरार जी थैंक यू सर, शीतल वर्मा जी थैंक यू सो मच, निधि चौधरी जी बहुत सुंदर, विकास कुमार जी ऑसम, अविनाश गोलहानी जी जय हो, अमरजीत कुमार जी ऑसम जय बिहार, विकास कुमार जी ऑसम, विकास कुमार जी जय बिहार, रमेश शर्मा जी अति सुंदर, निधि चौधरी जी अति, तमाम लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, शुभम कुशवाहा जी जय हो, विकास कुमार जी जय बिहार, निधि चौधरी जी सुंदर, परमिंदर सिंह जी क्या बात है अद्भुत, विकास कुमार जी जय बिहार, गोपाल गुप्ता जी हम धरती पुत्र बिहारी हैं, विकास कुमार जी जय हिंद जय बिहार, राहुल कुमार मुखिया जी राम राम दोनों भाइयों को, शीतल बोपचे जी सर जी आपके दोनों लेक्चर ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं क्या? शीतल बोपचे जी मैं कहूं मैम, ये हम फेसबुक पेज पर ये जरूर वहां पर रहते हैं, आप चाहें तो कभी भी विजिट करके देख सकते हैं। ये इतना बड़ा वीडियो होता है 1 घंटे का, तो मुझे तो नहीं लगता कि 1 घंटे का वीडियो मेल पर हो पाएगा, लेकिन आपका स्वागत है। एसकेडी के पेज पर ये हमेशा वीडियोज अवेलेबल हैं। शुभम आयुर्वेद जी एक्सीलेंट, रमेश कुमार सोनी सर आपके कमेंट्स बहुत अच्छे थे आज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके हर विचार सुनने के लिए तैयार हैं, बस आप सुनाते जाएं सर, क्या बात कही है। रूप सिंह सर जो हमारे हास्य राजस्थान के पहले ऐसे, मतलब मैं हिंदुस्तान के पहले ऐसे कवि हैं हास्य मंच के जो सरदार कवि के तौर पर जाने जाते हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे शख्सियत का हिस्सा रहे हैं। रूप सिंह सर जिनसे सुनकर बहुत ही आनंद रहा, बहुत ही अच्छा रहा। तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। दोस्तों कल 10 बजे फिर एक ऐसी शख्सियत से हम मुलाकात करने वाले हैं जिससे मिलने के बाद हमें लगता है कि शख्स से शख्सियत बनने के लिए सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है, सबसे पहले व्यक्ति बनना जरूरी है, सबसे पहले अच्छे स्वभाव का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों कल तक के लिए नमस्कार। कल 10 बजे फिर आप तमाम लोगों से, आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, सी यू टुमारो। एसकेडी के इस कार्यक्रम के लिए मैं खास तौर से श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।